देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट और गोल्डी फ्लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर आपको ढेर सारी बधाइयाँ देनी, पहले तो नए साल की बधाई, फिर नए रिकॉर्ड हाई की बधाई। और माहौल इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास है, तेजी का सब इंडेक्स हाई बना रहे हैं। तो सर ऐसे खास दिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताएं सर, लाइफ टाइम हाई पर मूड माहौल कैसा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, लाइफ टाइम हाई का तो माहौल है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप देखें कि पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह की पार्टिसिपेशन इस मार्केट में रही है, आई थिंक उससे लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में हमने देखा कि मार्केट में इंटरनल करेक्शन बहुत बड़ी थी, 20 से 40% काफी स्टॉक्स गिरे। उसके कारण एक कंसर्न था कि निफ्टी और लार्ज कैप्स भी इवेंचुअली गिर जाएंगे क्या, मगर वो हुआ नहीं। क्योंकि इंडिया ने ये करेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, एक साइडवेज जाके। और ये हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है तो एक साइडवेज करेक्शन हो जाती है या फिर एक रोटेशनल करेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स ओवरबॉट है वो गिर जाते हैं और पूरे मार्केट को इंपैक्ट नहीं करती है। और ऐसा कुछ हमने 2003 से 2007 के बुल मार्केट में नहीं देखा था, क्योंकि उस समय जब करेक्शन आती थी तो सब गिर जाते थे। तो अभी जिस तरह का रिबाउंड रहा है पिछले 2 हफ्तों में, लग रहा है कि मार्केट सेटअप अभी भी हेल्दी है। हम लाइफ टाइम हाइप्स पे हैं, बट अभी भी हम ओवरबॉट नहीं हैं। सो यहाँ पर भी काफी पोटेंशियल है। इंडिया वैल्यूएशंस के हिसाब से एक्सपेंसिव है नहीं, इंडिया का आउट परफॉर्मेंस दुनिया में काफी अच्छा है, लिक्विडिटी अभी भी स्ट्रांग है, अर्निंग्स अच्छे जा रहे हैं और अच्छे और जाने चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी, अप्रैल का महीना अच्छा रहना चाहिए। और नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स अब मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। बैंक्स में जिस तरह की कमबैक है, रिलायंस 3000 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट एक बार 22,800 का लेवल अगर क्रॉस करता है, जो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो 23,500-600 तक आप आराम से जा सकते हैं। बट देखिए, बुल मार्केट में नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये जरूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें, अच्छे स्टॉक्स में रहे, अच्छे सेक्टर्स में रहे, पैसा अपने आप बन जाता है। ओके, इन्वेस्टेड रहें, पैसा बनेगा अपने आप। 23,500 तक के टारगेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में भी। जरा बैंक निफ्टी पर भी राय दीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद अब जाकर बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। निफ्टी तो कब से ही मजबूती दिखा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी समय लगा रहा था। इसका क्या मतलब निकले? देखिए, 6-8 महीने से बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा है, नीचे में 46,500, ऊपर में 48,500। और इस रेंज में एक पेंडुलम की तरह बैंक निफ्टी ने रहा। और प्रॉब्लम क्या था कि एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो स्टॉक नहीं चलता था, उसके कारण बैंक निफ्टी चल ही नहीं पा रहा था। एचडीएफसी बैंक में अच्छी 100 से 150 रुपए की मूवमेंट नीचे की तरफ से आई है, उसके कारण बैंक निफ्टी अब अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है, 48,500। और एक बार ये नंबर निकलता है तो हमारा टारगेट्स काफी बड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी विल नाउ कवर अप फॉर द अंडर परफॉर्मेंस। तो नियर टर्म टारगेट तो 50,000 का है, बट अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के हिसाब से सोचे तो यहां से 4,000 पॉइंट की तेजी आ सकती है। 52,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और दिस विल बी लेड बाय एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, क्योंकि ये सब इतने बड़े स्टॉक्स हो गए हैं कि अगर ये 5-7-10% भी चल जाएंगे ना, तो बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आएगी। सो बैंक निफ्टी का लीडरशिप पूरे बाजार के लिए अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि बैंक्स और रिलायंस मिलके इस बाजार को स्टेबल रखेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बैंक्स और रिलायंस दो बड़े दिग्गज दिख रहे हैं जो निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कुछ कुछ सेक्टर्स अब ऑफ लेट ब्रेकआउट कर रहे हैं लाइफ हाई के ऊपर, जैसे कि कल ऑटो सेक्टर की तरफ से आता हुआ दिखा है। क्या आपकी स्टडी है, क्या कुछ जैसे पीएसयू स्टॉक्स हुए, बाद में फार्मा हुए, आईटी हुए, जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, क्या कुछ और बड़ी तेजी का संकेत देते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? यदि हाँ, तो किन सेक्टर्स में? देखिए, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो हर सेक्टर का अपना टाइम आता है। ऑटो सेक्टर तो ऑब्वियसली काफी अच्छा कर रहा है, पीएसयू सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है। बट ऑटो सेक्टर में भी अब अगर आप देखें तो नए लीडर्स इमर्ज होके आए हैं। मारुति को देखिए, आयशा मोटर्स को देखिए, बजाज ऑटो को देखिए, ये नए लीडर्स हैं जो पिछले 6-8 महीने में अच्छे किए हैं। टाटा मोटर्स थोड़ा सा क्वाइट हो गया है, टीवीएस मोटर थोड़ी सी क्वाइट हो गया है, एमएनएम थोड़ा सा क्वाइट हो गया है। तो नए स्टॉक्स में आई थिंक अब बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट मेरा ये मानना है कि अगले 3 से 6 महीनों में मेटल्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द मार्केट। हमें वो इंडेक्स काफी अच्छा लगता है। उस इंडेक्स ने भी अभी नया लाइफ टाइम हाइस बनाया। और जिस तरह की मोमेंटम है और जिस तरह का चाइना फैक्टर का जो एडवांटेज अब धीरे धीरे लोग प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड आ सकती है। और जो पीएसयू और
ऑटो में पिछले 6-8 महीने में हुआ है, वो अब मेटल्स में होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से 20% की तेजी मेटल्स में लगती है। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस में देखें, हमारा फेवरेट्स है अभी सेक्टर्स में मेटल्स, फार्मा और बैंक्स। मेटल फार्मा बैंक, ये आपके लिए तीसरा एक और सेक्टर आगे निकलता है। मेटल्स की बात निकली तो थोड़ी प्रीशियस मेटल्स की भी बात करते हैं। सोने में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, चांदी भी हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड हाई बना ही चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा बाकी है। लोग जानना समझना चाहते हैं कितनी और तेजी नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और करेक्शन आएगा क्या, कितना आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। तो गोल्ड पे बहुत सारे सवाल हैं गौतम जी। देखिए, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जभी भी मैंने आपसे बात किया है पिछले 12-15 महीनों में, मैंने हमेशा कहा है कि आपका 10 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। जब मैंने ये कमेंट किया तो लोग ने ये कहा कि अरे इक्विटी मार्केट्स में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम गोल्ड सिल्वर में क्यों जाएं। और हमने देखा पिछले 4 महीनों में गोल्ड और सिल्वर में कैसी मूव आई है। सिल्वर $23 इंटरनेशनल प्राइस से आज 27 हाफ है, तो ये 20% की तेजी है। उसी को अगर आप बेंचमार्क रिटर्न से कंपेयर करें तो निफ्टी और लार्ज कैप्स में इतनी बड़ी रिटर्न नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जरूर है, पर बेंचमार्क रिटर्न्स में नहीं है। गोल्ड 3-3.5 साल के कंसोलिडेशन से निकल के आ रहा है। हमारा वर्किंग टारगेट तो 2500 रहा है ऑल अलोंग, और मुझे लग रहा है कि वहां धीरे धीरे चला जाएगा और 2850 से 2900 का लेवल भी जा सकता है। और सिल्वर अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें तो 33 हाफ $34 इंटरनेशनल प्राइसेस में जा सकता है, जो यहां से भी बहुत बड़ी तेजी है। तो गोल्ड सिल्वर में बने रहिए। कुछ भी वॉलेटिलिटी, कुछ भी वीकनेस मिले, जो हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में आए, क्योंकि थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, तो और इसमें टॉप अप कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल ट्रेंड लग रही है जो पूरे 2024 में जारी रहेगी। ये है आपके लिए सोने चांदी में भरपूर तेजी होती हुई दिख रही है। आइए, सोने चांदी के अलावा एक और कमोडिटी है जो हम पर बड़ा असर डालती है, और वह है कच्चा तेल। लंबे समय बाद अब $90-91 के आसपास पहुंचा भी है, और गौतम जी टिक भी रहा है। लोगों को डर यह है कि अब यहाँ से 100 पहले आएगा या 80। क्या है व्यू आपका? देखिए, लोग पुराने जमाना देख के बोलते हैं कि चलो जब तेल चलता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब है और उसके कारण बाजार को ठीक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है। बट पिछले 20 सालों में जब भी ये हुआ है, डेफिनेटली मार्केट प्रेशर में आया है। बट पिछले 20 सालों में कब ये हुआ है कि हमारी इकोनॉमी लिक्विडिटी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कारण चलती है? तो 20,000 करोड़ एसआईपी के कारण हर महीना सिस्टम में आ रहा है, तो उसके कारण जो भी ये ग्लोबल शॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली क्रूड में एक अप ट्रेंड है। क्रूड 95 लेवल्स के आसपास जा सकता है, बट ब्रॉडली वो एक 80 टू 100 के रेंज में रहेगा। अगर वो 100 के ऊपर जाता है तब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है, एंड दैट विल स्टार्ट इंपैक्टिंग द इकोनॉमी और बड़े प्लेयर्स मार्केट में, तब थोड़ा सा कंसर्न हो सके। बट 95 तक मुझे लगता है कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, उसके कारण आप इंडिया से दूर नहीं रह सकते। ओके। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। मार्च के महीने में लोगों को लगा कि भाई अब तो इनकी कहानी खत्म हो रही है, ये हो रहा है, वापस इतना मजबूती से ऊपर आए। सर ये बताइए कि क्या अभी भी इनकी आउट परफॉर्मेंस रहेगी, लार्ज कैप्स के मुकाबले में ज़्यादा चलेंगे? इनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में कंसर्न ये था जनवरी में कि हर तरह के शॉर्ट स्टॉक्स चल रहे थे, हर तरह के स्टॉक्स जस्टिफाई हो रहे थे, और सब कुछ एक्सेल शीट में था। ऑन द ग्राउंड तो काफी कुछ नहीं था, और सब एक्सेल शीट के कारण हर तरह के स्टॉक में जिस तरह की मूवमेंट आई थी, एक डेंजरस सिचुएशन था। और उस डेंजरस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए मार्केट में अच्छी इंटरनल करेक्शन हुई। जिसको गिरना था वो गिरे, और जो टॉप क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है, जहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, वो एकदम बने रहे, और वो जैसी बाजार स्टेबल हुआ वो वापस आ चुके हैं। इंडियन होटल्स को देख लीजिए, 610-20 पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, कोई इंपैक्ट ही नहीं है मार्केट करेक्शन का। तो मिड कैप स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। ये जो क्लीन अप से हम निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 10-12%, 15% की इंडेक्स में तेजी रहेगी। तो अभी भी इस साल अगले 3 से 6 महीने अगर आप अच्छे स्टॉक्स में, टॉप क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली निफ्टी से बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में आपके लिए अभी भी बेहतर मौके हैं। अब बताएं गौतम जी, आपकी पसंद के अगर कोई स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं या ख़राब लग रहे हैं चार्ट पर, तो ज़रा वो सजेस्ट कीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि बैंक्स में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्मर्स हो सकते हैं, तो वहां हमें यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेटल्स में हमें जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, नाल्को हमारा फेवरेट रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी आ सकती है।
फार्मा में हमें डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा अच्छा लगता है और मुझे लग रहा है कि ये सारे शेयरों में 15 से 20% की तेजी यहाँ से आ सकती है। वही अगर आप निफ्टी की बात करें तो देखिए 10% इंडेक्स को भरना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। मार्केट धीरे-धीरे एक-एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहा है। पर ये सब सब शेयरों और ये सब सेक्टर्स में अगर आपका पोर्टफोलियो रहेगा, तो आप डेफिनिटली आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पे, इंडाइसेस पे और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।